प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज यहां पर अपने सफर को पूरा करते हुए पहुंच चुका है। देखिए तस्वीर भी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से पीएम मोदी का ये पूरा सफर गंगा की गोद से तय करते हुए वो आगे यहां पर पहुंचे हुए हैं। बस उनका काफिला अब देखिए किस तरह से आपको इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा होगा। बेहद खास ये पल है, वो रिश्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी के साथ, वाराणसी के साथ, जिसका जिक्र वो खुद एक बार नहीं कई बार करते हुए नजर आए। और यही वजह है कि गुजरात की राजनीति से जब केंद्र की राजनीति में आए तो वाराणसी को उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के तौर पर चुना। और न सिर्फ चुना बल्कि इसके विकास के लिए कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पिछले 6 सालों में पीएम मोदी के जरिए किया जा चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वाराणसी को अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से शामिल रखा। कई ड्रीम प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, कई ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो काशी में चल रहे हैं, वाराणसी की तस्वीर बदलने में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 6 सालों का अगर जिक्र करें इन तस्वीरों के साथ में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे अहम भूमिका यहां पर रही है। 18,000 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट जो हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास अब तक हो चुका है, जिनमें से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सबसे अहम धार्मिक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर सामने आया और जिसे पूरा कर लिया गया। एक वो सपना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरसों पहले देखा था और सत्ता पर काबिज होने के बाद आखिरकार उस सपने को साकार कर लिया। मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसके अलावा भी हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस ललिता घाट से देखिए किस तरह से अंदर की तरफ यहां पर अब जाएंगे और उसके बाद विश्वनाथ धाम में, विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के सामने माथा टेकते नजर आएंगे। अमित, एक बार फिर से आपकी तरफ आना चाहेंगे, क्या तस्वीरें? देखिए, मैं तस्वीरों के जरिए आपको बताना चाहूंगा कि देखिए इस वक्त जो है वो क्रूज जो है वो ललिता घाट पर लग चुका है और किसी भी पल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद इसी क्रूज में है और वो इसी क्रूज से वो बाहर निकल सकते हैं। जो सुरक्षा में जो जवान तैनात हो वो काफी अलर्ट मुद्रा पर मौजूद है और जो एक प्रोटोकॉल होती है, गाड़ियां आकर ललिता घाट पर लग चुकी हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं प्रधानमंत्री के काफिले की वो लग चुकी है ललिता घाट पर, क्योंकि ललिता घाट से काशी विश्वनाथ परिसर को जो मुख्य परिसर है उसे जोड़ा गया है। जो मान्यता थी कि श्रद्धालु गंगा में स्नान करें और गंगा जी में स्नान करने के बाद जल ले और जल जाकर बाबा विश्वनाथ को अर्पित करें, तो इसलिए कॉरिडोर जो है वो बड़ा बनाया गया है। और आप यहाँ का काफिले में देख सकते हैं कि एक गाड़ी आकर ललिता घाट पर रुकी है, दूसरी तरफ क्रूज है, तीसरा एक तस्वीर में दिखाऊं कि हर तरफ देखिए लोग दौड़ते हुए भागते हुए उस क्रूज के आसपास पहुंचना चाहते हैं। लोग अपने छतों के ऊपर हैं, कई लोग और यहाँ पर जो लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस सबसे बाहरी सुरक्षा घेरे में होता है। जो कई लेयर की सिक्योरिटी होती है प्राइम मिनिस्टर की, जो उसमें से जो सबसे जो बाहरी लेयर होता है वो लोकल पुलिस होती है। तो लोकल पुलिस हमारे तस्वीरों में यहाँ पर आ सकती है, हम देख सकते हैं। हम लगातार अपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। दूसरी एक तस्वीर देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बोट्स पर जो सुरक्षा में तैनात एसपीजी सिक्योरिटी और जो तमाम दूसरे सुरक्षा एजेंसीज होती हैं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहती हैं, वो किस तरीके से छोटे छोटे बोट्स पर है। जो क्रूज है, क्रूज एकदम घाट के समीप आकर लग चुका है, यानी प्रधानमंत्री किसी भी वक्त अगर इस क्रूज में सवार हैं तो प्रधानमंत्री किसी भी वक्त वो बाहर निकल सकते हैं इस क्रूज से। तो जो समय था कि प्रधानमंत्री काशी कॉरिडोर आएंगे, ठीक उसी समय में वो पहुंचे हैं। और हम काशी कॉरिडोर की बात करें, काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें, बनारस की बात करें, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के का ड्रीम प्रोजेक्ट था। जिस तरीके से 2014 में प्रधानमंत्री ने अपना संसदीय क्षेत्र बनारस चुना, वाराणसी चुना, काशी चुना, हम कई नाम है इस शहर के जो जिससे भी चाहे हम पुकार सकते हैं। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जो कहा था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर, काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर कि पूरे काशी का भव्य और दिव्य तरीके से इसका डेवलपमेंट होना है, ताकि ये टूरिज्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ पाए, यहाँ के लोगों को रोजगार बढ़े। और जिस तरीके से धर्म से यहाँ काशी जुड़ा हुआ है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर को और दिव्य और भव्य बनाने की का प्लान जो है 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने सामने रखा था। ये अगर हम देखें तो जब देश के प्रधानमंत्री, बिल्कुल, और इस दौरान हजारों साधु संत जो हैं उनको निमंत्रण दिया गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों के पुजारी यहाँ पर मौजूद होंगे, जलाभिषेक किया जाएगा, डमरू वादन होगा, वाद्य यंत्रों से पूरी काशी गूंजती नजर आएगी। साथ ही साथ जिस तरह से 51 से
सिद्धपीठों के पुजारियों को भी निमंत्रण दिया गया है और हर कोई इस निमंत्रण के बाद बेहद खुश भी नजर आया। वो प्रतिक्रियाएं भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका इंतजार यहां पर किया जा रहा था, काल भैरव के दरबार में माथा टेकने के बाद, वहां पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने अपने सफर को आगे बढ़ाया और ललिता घाट पर आप देखिए जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आ रही हैं, उतर चुके हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और पूरी तरह से जो काशी है वो गुंजयमान होगी। दुल्हन की तरह तो काशी सजी है, लेकिन ये तो अभी झलक भर है। वो तस्वीर और भी ज्यादा अंदर से आपको रोमांचित कर देगी, अंदर से आपको धर्म की और आध्यात्म की तौर ले जाएगी, जब वाद्य यंत्रों से निकलेगी वो ध्वनि, जब वेदों का उच्चारण होगा, मंत्रों का उच्चारण होगा, जब डमरू वादन होगा, बड़े बड़े डमरुओं के साथ में आपको नजर आएगी वो पूरी तस्वीर। एक महाभव्य तस्वीर महादेव की इस नगरी से, काशी से, जिसकी आज किस्मत बदलती हुई नजर आ रही है, जिसका बीड़ा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया था, अपनी उस दूरदर्शिता का परिचय दिया था, जिसका सपना हो सकता है कि कईयों ने देखा हो, लेकिन पूरा करने का मादा यहां पर पीएम मोदी के जरिए ही सामने आया। धार्मिक सौहार्द को साथ लेकर चलते हुए, धार्मिक सद्भावना को आधार बनाते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम हुआ है। कई छोटी बड़ी इमारतें यहां पर बनाई गई हैं। इसके अलावा 40 ऐसे मंदिर भी यहां पर मिले हैं जिनको अब संरक्षित कर लिया गया है, जिनके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिनके साथ एक परंपरा जुड़ी हुई है। ये कोई आम मंदिर नहीं है, बल्कि इनके ऊपर बताया जा रहा है कि अभी और आगे की रिसर्च होने वाली है। कई बेशकीमती बहुमूल्य पत्थरों से इस पूरी नक्काशी को उकेरा गया है। बेहद बारीकी से अगर आप देखेंगे तो काशी कॉरिडोर का कोना कोना आपको अपने आप में पौराणिक कथाओं की कहानी कहता नजर आएगा। बाबा विश्वनाथ की मनपसंद जो फूल है, मदार, गुलाब, गेंदा, सभी से काशी को सजा दिया गया है। 12 टन यानी कि 12,000 किलोग्राम कम फूल नहीं होते हैं। गली गली में आपको नजर आएंगी पूरी तैयारियां, चाक चौराहों पर, हर घाट पर सफाई पूरी तरह से हो चुकी है, बस दिए लगने बाकी है। और बताया जा रहा है कि 9 लाख से भी ज्यादा ये दिए हैं। दिवाली नहीं है, लेकिन दिवाली से भी कम आज की ये नजारा, आज की ये तस्वीर नजर नहीं आएगी। यानी कि देव दीपावली की वो भव्य तस्वीर नजर आएगी जो कि आपने अयोध्या में भी देखी थी और वाराणसी में भी बीती दिवाली को देखी थी। ठीक वैसी ही तस्वीर यहाँ पर नजर आएगी। जगमगाती अयोध्या आपको जिस तरह से नजर आई थी दिवाली के दिन में, कई गुना उससे भी ज्यादा आप कहिए कि आज वाराणसी से पूरी तस्वीर नजर आएगी। लाइट्स मेरे चारों तरफ है, हालांकि अभी रोशनी होने में कुछ वक्त है क्योंकि सूर्योदय हुआ है, लेकिन जैसे ही सूर्य ढल जाएगा, इसकी लालिमा यहाँ पर कम हो जाएगी, तो फिर ये लाइट जल जाएंगी और तब भी अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि काशी के बारे में कहा जाता है कि काशी में कभी अंधेरा नहीं होता है। फिर चाहे वो हृदय का अंधेरा हो या फिर आकाश में सूरज के ढलने के बाद जो अंधेरा होता है। गंगा आरती में भी पीएम मोदी यहाँ पर शामिल होंगे। एक एक कार्यक्रम जो है पीएम मोदी का यहाँ पर वक्त के साथ है। 18 राज्यों के बीजेपी शासित जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ होंगे। कई राज्यों के डिप्टी सीएम भी यहाँ पर आने वाले हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के पुजारी यहाँ पर होंगे। 51 सिद्धपीठों के पुजारी यहाँ पर होंगे। महान साधु संतों को यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है, जो कि बहुत तेजी के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूरी तैयारियां अंदर कर ली गई हैं। हालांकि अभी कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये पूरा कार्यक्रम है, इस दौरान के चलते इसमें सुरक्षा में कोई सेंध ना लगे, उसकी भी पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि पीएम मोदी का वाराणसी से जो खास रिश्ता रहा है, जो खास लगाव रहा है, वो काशी से तो नजर आया ही आया है। वक्त वक्त पर उन्होंने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि वैश्विक स्तर पर यह संदेश दिया है कि किस तरह से उनकी ताकत के पीछे शिव की महिमा का एक बड़ा हाथ रहा है। और खुद को तो वो मां गंगा का बेटा मानते ही मानते हैं। उन्होंने तब भी कहा था कि ना मुझे बुलाया गया है, ना मैं यहाँ लाया गया हूँ, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। ना मैं आया हूँ, ना यहाँ लाया गया हूँ, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। उन्होंने माना कि मां गंगा का यह आदेश था। यह भी माना शिलान्यास के वक्त में 8 मार्च 2019 को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब कहा था कि मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा था कि भगवान शिव कहते होंगे, सोचते होंगे, बेटा बातें तो बहुत करते हो, यहाँ आओ, यानी काशी आओ। ये उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा संदेश दे दिया था कि जो सपना मैं दिखा कर जा रहा हूँ वो भोलेनाथ का आदेश है, वो भोलेनाथ का आशीर्वाद है, जिसे मैं पूरा करूंगा। और आज यही तस्वीर जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे चारों तरफ देख रहे हैं, वो उसका सबसे बड़ा सबूत है, जो कि एक मिसाल के तौर पर अब सामने आने वाला है। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, क्या तस्वीरें?
देखिए, प्रधानमंत्री तो एक तरफ पहुंच गए हैं ललिता घाट में और उसके बाद प्रधानमंत्री करेंगे लोकार्पण और लोकार्पण के बाद जितने भी भवन निर्माण किए गए हैं उन सब में प्रधानमंत्री खुद जाएंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मासूम अली साहब है। मासूम अली साहब, सुनाइए जल्दी। जहाँ भंगिया के भगवा लागेला, बुतवा दर्शन से भागेला, बुतवा दर्शन से जहाँ भंगिया के भगवा लागेला, भूतवा दूर में से भागेला, भूतवा दूर में से भागेला। माँ गंगा की मस्त मड़ैया, माँ गंगा की मस्त मड़ैया, लोग यहाँ के वासी है। ओ बम बम बोल रहा है काशी, बम बम ओ बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है अघोर के पावन धाम, जहाँ जन जन के गौतम राम, जहाँ जन जन के जन जन के ओ माँ गंगा की मस्त मड़ैया, माँ गंगा की गोद में बसते लोग यहाँ के वासी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओ बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा घाट पर देखिए इस वक्त मौजूद हैं। ललिता घाट जहां पर मां गंगा की गोद में डुबकी लगाकर मां गंगा के पवित्र जल को स्पर्श करके कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, कहा जाता है कि हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर पहले यहां पर पहुंचे। वाराणसी की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी, काशी का कण-कण इंतजार कर रहा था कि कब पीएम मोदी यहां पर आएंगे, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के नेतृत्व में आज ये तस्वीर सामने आ रही है। और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, पीएम मोदी इस वक्त गंगा घाट पहुंचे हुए हैं। ये पूरी तस्वीर आप देखिए, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों के जरिए आज आप ये समझ पाएंगे कि कितना अहम पल यहां पर आ चुका है। सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है, भोलेनाथ का ये दिन है। इस दिन को विशेष तौर पर चुना गया है और इस शुभ मुहूर्त पर, इस शुभ मौके पर देखिए किस तरह से घड़ी दर घड़ी ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। बाबा विश्वनाथ के दरबार पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन मां गंगा को स्पर्श करना, मां गंगा को नमन करना किसी भी कीमत पर कोई नहीं भूल सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो देखिए किस तरह से मां गंगा की गोद में डुबकी यहाँ पर लगाई है। मां गंगा की गोद में पीएम मोदी ने ललिता घाट पर ये डुबकी लगाई है। सबसे पहले यानी कि पीएम मोदी वो पहले शख्स यहाँ पर हैं जिन्होंने ललिता घाट पर आस्था की डुबकी लगाई और पुष्प भी मां गंगा को यहां पर अर्पित किए हैं। तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए, क्योंकि ये वही घाट है जहां से अब हजारों लाखों श्रद्धालु मां गंगा की गोद में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ की चौखट पर माथा टेकेंगे। शुरुआत यहां पर, शुभारंभ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए कर दिया गया है और इस वक्त की ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है। पीएम मोदी गंगा घाट पर पहुंचे, मां गंगा को नमन किया, आस्था की डुबकी पीएम मोदी के जरिए लगाई गई, क्योंकि वो खुद को मां गंगा का बेटा मानते हैं, खुद को वो मां गंगा के बेहद करीब मानते हैं। वो पहले भी कह चुके हैं कि ना मैं यहां आया हूं, ना मैं लाया गया हूं, बल्कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। हालांकि नामांकन के दौरान कहा था, लेकिन इन शब्दों से बता दिया था कि मां गंगा के प्रति उनका क्या लगाव है, मां गंगा के प्रति उनकी क्या आस्था है। और देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प भी अर्पित किए हैं। तो मां गंगा की गोद में जाकर डुबकी यहां पर पीएम मोदी ने लगाई है। न सिर्फ मां गंगा को नमन किया, न सिर्फ गंगा के जल को स्पर्श करके औपचारिकता निभाई, बल्कि मां गंगा की गोद में जाकर आस्था भरी ये डुबकी भी पीएम मोदी के जरिए लगाई गई। पुष्प अर्पित यहां पर किए गए हैं, क्योंकि यहीं से निकलने के बाद, आगे बढ़ने के बाद अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए वो द्वार सामने आता है जहां से बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए जाते हैं। और ठीक इसी कॉरिडोर के, यानी कि द्वार के बीच में आप रहते हैं तो एक तरफ आपकी गंगा होती है, दूसरी तरफ बाबा विश्वनाथ की तस्वीर होती है। शिव की जटाओं में गंगा बसती है और यही गंगा जो है वो दोनों छोर से नजर आती है। तभी तो यहाँ पर गंगा को उत्तर वाहिनी कहा जाता है, जो कि कहीं नहीं कहा जाता है। यहीं पर गंगा उत्तर वाहिनी है, यहीं पर
पर 5 नदियों का संगम होता है। गंगा में, वाराणसी में कई छोटी बड़ी नदियां हैं जिनकी अपनी एक कहानी है, जिनकी अपनी एक पौराणिक कथा है, जिनका अपना एक धार्मिक महत्व है, लेकिन सबसे अहम मां गंगा है। और मां गंगा का स्मरण करने भर से ही कहते हैं पाप धुल जाते हैं, कहते हैं कि जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे छुटकारा मिल जाता है, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और वैश्विक कल्याण की बात हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचे हुए हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ धाम। हालांकि 2014 से पहले की तस्वीर अगर आप देखेंगे और आज के काशी की तस्वीर देखेंगे तो खुद ब खुद उस बड़े अंतर को आप समझ जाएंगे, खुद ब खुद उस लकीर को आप समझ जाएंगे जो बरसों में कभी नहीं मिटी है। लेकिन पहले और आज की तस्वीर में, आज की ये तस्वीर देखिए, ये भविष्य बताती है काशी का, ये भविष्य दिखाती है काशी विश्वनाथ मंदिर का, जो कि सबकी किस्मत यहाँ पर बदलती है। क्योंकि काशी में कदम रखते ही माना जाता है, जो यहाँ के साधु संत कहते हैं, जो यहाँ के स्थानीय निवासी कहते हैं, वो खुद कहते हैं काशी में कदम रखने का मतलब है कि आपने उस अनुभूति को पा लिया जो शिव की महिमा से जुड़ा हुआ है। और ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, मानते हैं। मां गंगा की गोद में डुबकी लगाने का महत्व क्या है वो जानते हैं। और यही वजह है कि यहाँ आने के बाद न सिर्फ उन्होंने ललिता घाट को देखा, न सिर्फ मां गंगा को नमन किया, न सिर्फ यहाँ पर पुष्प अर्पित किए, ये औपचारिकता नहीं की, बल्कि यहाँ पर डुबकी लगाई। मां गंगा की गोद में पीएम मोदी ने डुबकी लगाई। और अब क्योंकि जब उसी कॉरिडोर से जहां से दोनों तरफ देखा जा सकेगा, एक तरफ मां गंगा को और दूसरी तरफ शिव को यानी कि विश्वनाथ को, और अब जल अर्पित यहाँ पर पीएम मोदी के जरिए किया जा रहा है। ये पूरी प्रक्रिया होती है, ये धार्मिक प्रक्रिया होती है जिसमें सबसे पहले आप नमन करते हैं, फिर मां गंगा में आस्था भरी डुबकी लगाते हैं, मां गंगा को पुष्प अर्पित करते हैं, मां गंगा को आप जल अर्पित करते हैं, उस उगते सूर्य को जल अर्पित करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जो तेजस्वी और दिव्य किरणें काशी में गंगा की तटों से टकराती हैं, घाटों से टकराती हैं, गंगा की लहरों से टकराती हैं, वो पूरे विश्व में कहीं ऐसा नजारा देखने को नहीं मिल सकता, उसकी अनुभूति कहीं नहीं हो सकती है। ये महज सूर्य की किरणें नहीं है जिन्हें जल अर्पित किया जाता है, ये वो तेजस्वी किरणें हैं जो इंसान की किस्मत बदलती है, जो काशी की किस्मत बदल चुकी है, जो कि काशी वासियों को और आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। धार्मिक महत्ता है, पौराणिक महत्ता है, ऐतिहासिक महत्ता है। इन तस्वीरों के साथ हर उस महत्ता को आज समझना बेहद बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार कहा जाता है शिव की ज्योति यहाँ पर जलती है, शिव ज्योति के रूप में विराजमान होते हैं। पास में ही मणिकर्णिका घाट है जिसमें कहा जाता है कि भगवान शिव की मणि और माता पार्वती का कुंदन गिरा था, नहीं मिला तो भगवान शिव को गुस्सा आया, जिसके बाद क्रोध में उन्होंने मणिकर्णिका घाट यहां पर बनाया। इसलिए कहा जाता है कि जब यहां दाह संस्कार किया जाता है तो शव को सबसे पहले स्नान कराना जरूरी होता है, फिर यहां पर अग्नि यानी कि पंचतत्व में शव विलीन होता है। देखिए इन पौराणिक कथाओं को मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए रख रही हूं क्योंकि हर घाट यहां सिर्फ घाट नहीं है, बल्कि आप देखिए किस तरह से माला यहां पर पीएम मोदी इस वक्त जप रहे हैं। ध्यान लगाना, ध्यान साधना, योग साधना के जरिए पीएम मोदी किस तरह से शिव भक्ति की मिसाल पेश कर चुके हैं, किस तरह से वो शिव भक्ति को, योग साधना को हर किसी की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा ना सिर्फ मानते हैं बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी का ये महत्वपूर्ण हिस्सा खुद से बनाया है। मां गंगा, देखिए अभी मां गंगा की आरती में भी शामिल होंगे, वो भव्य तस्वीर नजर आएगी जहां पर मां गंगा की आरती में शामिल होने के लिए न सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों से बल्कि विश्व से लोग आते हैं। और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा के ललिता घाट पर पहुंचे, यहां पर आकर उन्होंने नमन किया, आस्था की डुबकी लगाई, पुष्प अर्पित किए, जल अर्पित किया और उसके बाद अब माला भी जप रहे हैं, शिव का नाम ले रहे हैं। पूरी काशी बम बम भोले के नाम से गूंज रही है, हर हर महादेव के नाम से गूंज रही है। यही वो नगरी है जहां पर भगवान शिव को ईश्वर के रूप में भी प्यार दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, गुरु के रूप में भी प्यार सम्मान दिया जाता है, राजराजेश्वर के रूप में जब वो भ्रमण करते हैं तो हर किसी को लगता है कि यही शिव है। यहाँ काश का कोई मूल्य नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ शिव की महिमा का विश्वास है जो कण कण में यहाँ पर नजर आता है। और ये बात, इसकी बारीकी जो है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं, इसलिए उनकी योग साधना मिसाल बनी है, उनकी तपस्या मिसाल बनी है। उन्होंने जिस तरह से योग साधना करते हुए शिव की महिमा को अंतर आत्मसात किया है वो यहाँ पर मिसाल के तौर पर, आदर्श के तौर पर सामने आया है। इसलिए आज की हर एक तस्वीर बेहद 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 खास हो जाती है क्योंकि इन्हीं तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को ही बता दिया था कि शिलान्यास का सपना सिर्फ सपना नहीं
है, बल्कि ये सपना उस हकीकत में तब्दील होगा जिसे करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की गोद में नजर आ रहे हैं। मां गंगा की गोद से ये सफर तय करते हुए वो आगे न सिर्फ बढ़े, बल्कि यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई, पुष्प अर्पित किया, जल अर्पित यहाँ पर किया, सूर्य को नमन यहाँ पर किया, मां गंगा को यहाँ पर नमन किया और उसके बाद माला जप रहे हैं। इसके जरिए एक साधना मिलती है, क्योंकि माला जपने का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। अब यहाँ से मां गंगा का जल लेकर वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब बारी है बाबा विश्वनाथ की, बाबा विश्वनाथ धाम के उस कॉरिडोर की, जिसका लोकार्पण पीएम मोदी को करना है। हालांकि अभी तो पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी यहाँ पर की जाएगी, जिसका एक हिस्सा भर इस वक्त आपने ललिता घाट पर देखा। एक ऐसा घाट जो कि खुद को अब सौभाग्यशाली मान रहा है। जब यहाँ से हमारे लोगों से बातचीत भी हो रही थी तो उन्होंने कहा, वैसे तो दशाश्वमेध सबसे ज्यादा अहम घाट माना जाता है जिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और ठीक इसी के पास कुछ घाटों को छोड़कर ललिता घाट आता है, जिसे नेपाल के दिवंगत राजा ने यहाँ पर बनवाया था, जिसकी अपनी एक अलग मान्यता है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिव की महिमा देखिए, अब इसी घाट से डुबकी लगाएंगे हजारों लाखों भक्त और पहुंचेंगे बाबा विश्वनाथ के धाम में दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए। और इसमें भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, एयरपोर्ट जैसी जो सुरक्षा है वो दी गई है, सुविधा दी गई है, पुस्तकालय केंद्र है, सिक्योरिटी हॉल है, विश्राम गृह यहाँ पर बना हुआ है, मुमूशु भवन यहाँ पर बना हुआ है, और अंदर की पूरी तस्वीर आपने यहाँ देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी की प्रक्रिया के तहत अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वक्त लगा, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि 8 मार्च 2019 और 13 दिसंबर 2021 का अगर जिक्र करें तो ये कोई वो वक्त नहीं है जिसका इंतजार यहाँ पर न जाने 250 साल से किया जा रहा था। एक बार फिर से पुनर्निर्माण देखिए किस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हो चुका है। एक बार फिर से काशी जो है चहक रही है, काशी जो है वो अपनी किस्मत पर इतरा रही है, क्योंकि ये वही काशी है जिसने विश्व की दुनिया बदली है, और आज खुद काशी का कायाकल्प हो रहा है, उसकी किस्मत बदल रही है। अमित हमारे साथ है। अमित, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। मां गंगा की को जल अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ बढ़े हैं, आगे की तस्वीर आप दिखाएं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो मां गंगा में स्नान करने के बाद आस्था की डुबकी लगाने के बाद वो मां गंगा का पूजा किए। मां गंगा का पूजन करने के बाद हाथों में जल लेकर अर्पित करने के लिए जो मुख्य परिसर है बाबा विश्वनाथ का, वहां निकलने वाले हैं। इस बीच मासूम अली हमारे साथ हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री की आस्था की डुबकी पर एक गाना तुरंत अभी बनाया। बताइए, सुनाइए जरा। हाँ, बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, हाँ बम 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 लहरी। अरे गंगा में डुबकी लगाए पीएम, हाँ भैया, गंगा में डुबकी लगाए पीएम, शिव शंकर को भाए पीएम, गंगा में डुबकी लगाए पीएम, शिव शंकर को भाए शंकर, रंग में भंग लगाए शंकर, रंग में भंग लगाए शंकर। हर हर बम बम काशी, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बम 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 लहरी, बम 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 लहरी। गंगा में डुबकी लगाए हो, गंगा में डुबकी लगाए पीएम, शिव शंकर को भाए पीएम, गंगा में डुबकी लगाए पीएम, शिव शंकर को भाए पीएम। हर हर बम बम काशी, बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, बम 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 लहरी। और कोई दूसरा संगीत, और कोई दूसरा संगीत जी जी। अच्छा चलते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के आने खुशी में बनारसी लोग किस अंदाज में गीतों को गाते हैं। बनारस घुमाता, राजा हमके बनारस घुमाता, चल के गोदौलिया के पनवा खियादा, ए राजा हमके बनारस, हाँ
हे राजा हम के बनारस घुमादा, हे राजा हम के बनारस घुमादा। हाँ चला चौकवा के चम चम से खादा, हे राजा हम के बनारस घुमादा, हे राजा हम के बनारस घुमादा, हे राजा हम के बनारस घुमादा। सारा रा 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 हैया हैया हाय हाय। एक तस्वीर हम आपको इस घाट की यहाँ पर दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर घाट पर हर तरफ देखेंगे तो जो श्रद्धालु हैं देश के कोने कोने से आए हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और साथ में जो सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ से महज थोड़ी ही दूरी पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हैं, काशी कॉरिडोर के अंदर है। और कौन सा संगीत है काशी? देखिए मोदी जो पहली बार इस घाट पे ही आए थे, जब यहाँ आए थे तो बनारसियों से एक वादा किए थे कि आप लोग, मैं विकास करूंगा लेकिन आप लोग पान खा के जो थूकने का स्थान मैं बनाऊंगा तो वहीं आप लोग थूकिएगा, बाकी कहीं मत थूकिएगा। आज देखिए सब कुछ करने के बाद लेकिन बनारसी अभी तक सुधर नहीं पाए हैं, है ना। तो कहना है हो खाई के पान बनारस वाला, हाँ हो खाई के पान बनारस वाला, खुल गए बंद अकल का ताला, हो खाई के पान बनारस वाला खुल गए। यूपी के एटा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे